हाय एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो जैसा कि सबको लोगों को पता है कि SBI PO का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन अब खत्म हो चुका है और अब मेंस की एग्ज़ाम की बारी है। सब लोग यही बोल रहे हैं कि सर मेंस की एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, मेंस की एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। और IPS PO का ही मेंस है। अब भी हमारे लिए एक ये बहुत एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हुई है हम लोगों के साथ। ठीक है, क्योंकि ऐसा है कि हमारे साथ प्रीलिम्स भी है, अभी IPS PO का प्रीलिम्स है, IPS क्लर्क का प्रीलिम्स है और SBI PO के मेंस की भी प्रिपरेशन करनी है। तो इसको कैसे लेके चलें? सब लोग यही बोल रहे हैं कि सर इसको एक साथ कैसे एडजस्ट करें, प्रीलिम्स प्लस मेंस। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि ये एडजस्ट हो जाती है दोस्तों। आप एक बार कोशिश करो। आप या तो एक कर सकते हो तरीका, आप अल्टरनेट डेज पर तैयारी कर सकते हो। एक दिन प्रीलिम्स कर लो, एक दिन मेंस कर लो, एक दिन प्री के मॉक दे लो, एक दिन मेंस के मॉक दे लो। ठीक है, और जैसे कि आपका IPS PO का प्रीलिम्स है तो उसके एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले से आप मेंस छोड़ दो, प्रीलिम्स के दे दो। और उसके बाद यदि एक बार आपका मेंस प्रीलिम्स खत्म हो जाता है फिर तो आपको IPS PO का भी फिर मेंस है तो आप मेंस की तैयारी करते रहो, क्योंकि मेंस का दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही है, IPS PO और SBI PO का। फिर IPS क्लर्क का एग्जाम आपका आता है तो आप वैसे ही कर लो। एग्जाम से 2-3 दिन पहले मेंस की प्रिपरेशन छोड़ दो, प्रीलिम्स की तैयारी कर लो, 3-4 दिन कर लो, उसके बाद फिर एग्जाम हो जाता है, उसके बाद फिर तो आपका तीनों का तीनों मेंस ही है। तो मेंस की प्रिपरेशन के बाद में ये बोलते कि प्री और मेंस को कैसे लेके चलना है एक साथ में। अब बात करते हैं, कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर जैसे आप SBI क्लर्क के टाइम में या IPS RRB PO के टाइम में, IPS RRB क्लर्क के टाइम में, या जो भी आपने एग्जाम निकाला उससे पहले मेंस की आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, आप प्रिपरेशन कैसे करते थे। ठीक है, एक एक करके सारी टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश सेक्शन पे, क्योंकि मैं मेंस एग्जामिनेशन की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ इंग्लिश की। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बैंक एग्ज़ाम में जो होता है, मेंस एग्जामिनेशन में खासकर और भी ज़्यादा 70 to 80% जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो आपके रीडिंग स्किल्स पे होते हैं, जो RCS के क्वेश्चन होते हैं। आप लोगों ने यदि मेंस का एग्जाम कभी दिया होगा या मेंस के मॉक दिए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो रीडिंग करता होगा बंदा वो कितना अच्छा स्कोर कर सकता है मेंस में। रीडिंग स्किल्स पे क्वेश्चन होते हैं मेंस के लगभग। यदि आप रीडिंग अच्छे से कर रहे हो, नॉवेल्स वगैरह पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ रहे हो और रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो आप बिल्कुल अच्छे से कर ले जाओगे इंग्लिश सेक्शन को। तो वहाँ पे आपको रीडिंग सेक्शन पे बहुत ज़्यादा काम करना होगा, तो आप आराम से कर ले जाओगे इंग्लिश का सेक्शन। ठीक है, तो इंग्लिश पर तो ये था कि रीडिंग इंपॉर्टेंट है। उसका ग्रामर का कोर्स आपने देख ही रखा है, कहीं से नहीं देख रहा है तो देखना शुरू कर दो। एक कम से कम उससे मार्क्स कुछ ना कुछ इंक्रीज, 5-6 मार्क्स तो इंक्रीज जरूर हो जाते हैं उससे। ठीक है, तो हो गया इंग्लिश की बात कर लिया। अब बात कर लेते हैं क्वांट की, कि सर क्वांट में कैसे आते हैं क्वेश्चंस। क्वांट में आपको मेन डाटा इंटरप्रिटेशन, हाई लेवल डाटा इंटरप्रिटेशन और अर्थमेटिक बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और अर्थमेटिक बेस्ड DI आती है। ये क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस, आप सिंपली, आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सर इसके रिसोर्सेज क्या है, कहाँ से इसको करें हम। मैं सिर्फ आपको इतना कहूँगा, आपको इंटरनेट पे गूगल पे जाकर सर्च करना है हाई लेवल DI, मेंस लेवल DI, SBI PO मेंस लेवल DI, IPS मेंस लेवल PO लेवल DI। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जो PDF डाले हुए हैं। मैं खुद ऐसे करता था। वैसे मेरे पास अंकुश लामा सर का टारगेट बैच मैंने बाद में खरीद लिया था, जहाँ पे डेली में टारगेट्स वगैरह और PDF क्वेश्चंस मिलते थे, क्योंकि मैं नेट पे सर्च कर करके बाद नहीं पढ़ पा रहा था, तो मैंने सीधा वहाँ से खरीद लिया था अंकुश सर का टारगेट बैच। तो वो आप खरीद सकते हो यदि परचेस करना है तो, नहीं तो फिर आप सिंपली गूगल पे सर्च करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मेन प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप पेड भी ले सकते हो, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली गूगल पे सर्च करना है और वहाँ से आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व करो, DI लगाओ, अर्थमेटिक बेस्ड क्वेश्चन करो और रेगुलर प्रैक्टिस करो और मेंस का मॉक दो। बहुत लोग पूछते हैं कि सर उसका मेंस का जो मॉक देते हैं वो सबमिट करके दे टाइमर के साथ दे। मैं कहूँगा दोस्तों टाइमर के साथ दो, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्यों क्यों करेगा, रियल एग्जाम की तरह दो, जैसे हम एग्जाम में करते हैं वैसे करो आप। ठीक है, तो ये हमारा क्वांट का था। क्वांट का हो गया। और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, जितनी कॉन्सेप्ट होती है कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करिए और कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करते रहिएगा। और अर्थमेटिक के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। मेंस लेवल क्वेश्चंस करने का सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्री और मेंस का हमारा सिलेबस सेम ही होता है। टॉपिक ऐसा नहीं है कि टॉपिक अलग हो जाता है, लेवल में डिफरेंस हो जाता है। मेंस यहाँ है, प्रीलिम्स यहाँ है। ठीक है, तो आपको हर एक चैप्टर की आपको उसकी जो होती कॉन्सेप्ट होती है अर्थमेटिक आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये हमारा क्वांट सेक्शन का था। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग्स में आपने आज जैसे SBI PO के प्रीलिम्स आपने दिया होगा तो देखा होगा कि पजल 20-22 मार्क्स के तो पजल ही आ जाते हैं। सेम ऐसा ही चीज़ है मेंस में भी, बट वहाँ पे हाई लेवल पजल आती है। यहाँ पे आपका पजल था कि नॉर्मल प्रीलिम्स लेवल पजल था, कुछ उसमें घुमा फिरा दिया था, बट वहाँ पे आपको मेंस लेवल पजल आएंगे। तो मेंस लेवल पजल कैसे,
करना है आपको। तो मेंस लेवल पजल आपको वही सिंपली गूगल पे सर्च करना है। पहले तो आप उसके पजल्स के आपको प्रीलिम्स लेवल पजल्स कर ले जाते हो तो मेंस लेवल थोड़ा डिफिकल्टी होगा, बट कहीं से आप किसी की वीडियोस देख लो किस तरह की वैसा प्रैक्टिस कर रहे हो, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे मेंस लेवल पजल की तो पजल वहाँ से आप कर ले जाओगे। और पजल के बाद एक होता है स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस को मैं तो उसको बाद में ही करता था कि जब पजल वगैरह हो गया उसके बाद टाइम बचा तो स्टेटमेंट। बट स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन का एक बेनिफिट ये होता है कि आप उस क्वेश्चन को पजल से भी कम टाइम में करके ले जाओगे। और 5 क्वेश्चन होता है वो, यदि पजल का सही से आपका पकड़ है और एक न्यू पैटर्न वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एक न्यू पैटर्न वाले क्वेश्चन आते हैं। न्यू पैटर्न वाले क्वेश्चन का भी ये बेनिफिट है कि आप उसको एक बार सही से एक बार उस क्वेश्चन को पढ़ जरूर लो, क्योंकि उसके पढ़ने से ये होगा ना कि हो सकता है कि आपका कॉन्सेप्ट वहीं पे क्लियर हो जाए, कि आप जो सोच रहे थे कि नहीं यार ये टफ होगा, बट आपने पढ़ा तो आपको लगा नहीं यार ये तो पजल से सीधी था, आप वहाँ से 5 क्वेश्चन करके आराम से लेके चले जाओ। तो ये हमारा था रीजनिंग के लिए। उसका हाई लेवल रीजनिंग की आप डेली प्रैक्टिस करिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है हाई लेवल रीजनिंग करना। और न्यू पैटर्न के क्वेश्चन आप डेली करिए, न्यू पैटर्न के क्वेश्चन भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और रीजनिंग की रेगुलर मॉक देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट मॉक हम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो मेंस लेवल कंटेंट जो मिलता है वो आपको मॉक से ही मिलता है, आपको और कहीं नहीं मिल पाएगा। तो आपका बेहतर यही होगा कि तो 2 कंपनी का कम से कम मॉक आप खरीदिए, अच्छे कंपनी का मॉक खरीदिए, जो कि मैंने बहुत सारी वीडियो में सजेस्ट कर चुका हूँ। मैं बार बार उस कंपनी का प्रमोशन नहीं करूँगा, क्योंकि नहीं तो लोग बोलते हैं कि यार आप उस कंपनी वाले से, मेरे को भाई कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है। इतना मैं कह दूँ, आज तक इस चैनल पे मैंने आज तक किसी का भी प्रमोशन नहीं किया है, प्रमोशन के लिए कुछ भी नहीं बोला है। मैंने जो भी बोला है मैंने अपने प्रिपरेशन जर्नी में उसको यूज़ किया है, उसका इस्तेमाल किया, उससे मुझे बेनिफिट हुआ है, तभी आप लोगों को बता रहा हूँ वीडियो के थ्रू। नहीं तो मुझे किसी चैनल से या किसी कंपनी से कहीं से भी कोई नहीं है। 1-2 मेल आते भी हैं मुझे कि भैया मेरे मॉक के बारे में बोल दो, मेरे इसके बारे में बोल दो। मैंने बोला भैया आपके मॉक मैंने आज तक दिए ही नहीं है, या आपके मैंने जो PDF कोर्सेस है मैंने अभी तक यूज़ किए ही नहीं, तो मैं कैसे बोल दूँ अपने बारे में। मैं ऐसा थोड़ी कि मैंने पैसा कमाने के लिए यहाँ पे चैनल बना लिया, तो मैं उसके बारे में नहीं बोलता हूँ। आज तक कभी नहीं देखा होगा कि मैंने किसी का लिंक दिया होगा आपको डिस्क्रिप्शन में, या कि आप यहाँ से पढ़ लो वहाँ से पढ़ लो। हाँ, जहाँ से मैं किया रहूँगा यदि वो बोलेंगे कि भैया बोल, तो हाँ तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भैया मैंने यहाँ से किया हुआ है। या कोई रिसोर्सेज यदि हम उसका देख लेते, जैसे कोई मॉक वाले का मेल आता है कि भैया मेरे मॉक के बारे में बोल दो, तो हम उसकी मॉक पहले देखेंगे कि उसके मॉक काम के हैं या सही है, एग्जाम पैटर्न पे है, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, प्रीलिम्स मेंस दोनों दिए हैं, इंटरव्यू तक दिया है, तो मुझे पता है कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। तो वहाँ पे मैं उसका देख लूँगा कि उस टाइप का क्वेश्चन उसका है, तभी मैं सजेस्ट करूँगा यहाँ पे, नहीं तो मैं नहीं करूँगा, मैं कहीं नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि मैं अभी भी बोलता हूँ वीडियो के थ्रू, जो भी देख रहे होंगे, जो भी जिनका भी मेल आता है कि मेरे मॉक के बारे में बोल दो, मैं ये कहूँगा कि मैं प्रमोशन वैसे नहीं कर सकता हूँ कि भाई मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लाइफ से रिलेट करता हूँ, क्योंकि यदि पता है कोई हमें भी मिसगाइड कर देता तो क्या हम यहाँ तक निकल पाते। तो मैं किसी को मिसगाइड नहीं करना चाहता हूँ, बस इतनी सी बात है कि मैं किसी को भी मिसगाइड नहीं करना चाहता हूँ कि भाई तुम ये कर लो वो कर लो। नहीं, मेरे से वो नहीं हो पाएगा कि मैं बोल दूँ कि नहीं भैया तुम इसके नहीं उसके मौके ले लो और ये वो। मैं भैया पैसा लेके प्रमोशन करके और किसी की लाइफ के साथ नहीं खेलना चाहता हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे किसी का लाइफ के साथ नहीं खेलना है। मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि मैं सही करूँगा तो, बट मुझे किसी को गलत सजेशन नहीं देना। जो मैंने किया है, जिससे मुझे बेनिफिट हुआ है, मैंने करने से मुझे बेनिफिट हुआ है, मैं उसके बारे में बोलता हूँ। मुझे वहाँ से भी कुछ नहीं पता कि मतलब क्या बोलते हैं हम वहाँ पे कि मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि भैया आपको अनअकैडमिक, ऐसे ऐसे लोग हैं ना यार। मतलब आपको 100 लोग हैं आपके पास, मान लेते हैं 100 लोग आपके पास हैं, तो आपको 99 लोग प्यार करने वाले मिलेंगे, नो डाउट मिलेंगे, जो आपको बहुत अच्छा बोलेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। एक जो होगा ना हेटर मिल जाएगा आपको, जो आपको गालियाँ देगा, टेलीग्राम पे गाली देगा, इंस्टाग्राम पे गाली देगा, आपको मेल करके गाली देगा। तो उतना तो डील कर लेता हूँ, बट यार कभी कभी बुरा लगता है यार, क्योंकि हम भी इंसान हैं और आपकी तरह हम भी अभी एस्पिरेंट ही है। अभी तो ज्वाइनिंग हुआ नहीं है ना। यदि हो भी जाता है तो अभी तक इंसान ही है ना। तो यदि आपको हम कुछ बता रहे हैं और आपको कुछ अल्टर लग रहा है तो मत देखो ना यार। बट ये है कि आप मैसेज करके गाली देते हो, तो थोड़ा यार थोड़ा तो सीरियस बनो लाइफ में। ऐसे एग्जाम थोड़ी निकलता है, मतलब कहीं पे जाके किसी को गाली दे दो और कुछ बोल दो। थोड़ा भाई समझो, हमें तुमसे भी कोई शिकवा नहीं है या कोई दिक्कत नहीं है, कोई शिकायत नहीं भाई तुम क्यों गाली, भाई तुम्हारी मर्जी है। वो तो होता है अपना अपना, जो जैसे संस्कार में बड़ा हुआ रहता है वो वैसा ही करता है। तो है ठीक है गाली देते, क्योंकि मैंने कुछ मैसेजेस पढ़ा जिसमें उसमें 3-4 बार उसने स्ट्रेटजी पूछा। अब एक साथ मेरे पास यदि मान लीजिए 100 मैसेज आ गए हैं, डेली 100 मैसेज आ रहे हैं मेरे चैनल पे, चलिए मान लीजिए 10,000 व्यू डेली जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से कम इतना तो है होता ही है कि 150 से 200 मैसेज डेली आते हैं। मैं कुछ 10, 20, 25 चैट का रिप्लाई करता हूँ एक दिन में, इतना मैं गारंटेड कर रहा हूँ, गारंटी के साथ कर रहा हूँ। मैं रेंडमली देखता हूँ, जहाँ जहाँ नजर पड़ा गया सबको
रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। उसमें कुछ होता है जो 3-4 बार छूट जाता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा बंदा, 10-12 मैसेज पहले कर दिया है, उसके बाद वो क्या करता है, सीधा कर देगा भाई तुमको को घमंड हो गया, किस चीज़ का घमंड है भाई, तुमको तो SBI का लड़की निकला है, RBPO का इंटरव्यू दी हो, तुम कौन सा SBI PO निकाल ली हो, ये कर लियो वो कर लियो। तो इतना तो चलता रहता है। तो भाई छोड़ो, ये टॉपिक पे मैं नहीं बोलने वाला, बट बोल दिया कि उतना फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। तो आपको इससे आपको भी एक सीख मिलती है कि आपके लाइफ में कितना भी आपको हेट करने वाला हो, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको जो प्रिपरेशन करनी है, जैसे मैं देखता हूँ कमेंट में बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि ऐसा, सो आपके ये स्ट्रेटजी क्या थी, ये वो क्या थी, उसमें बोलती है, उसमें कोई रिप्लाई करता है कि अबे क्या स्ट्रेटजी पूछ रहा हो, खुद से पढ़ो वहीं से हो जाएगा, खुद से पढ़ो वहीं से हो जाएगा। भाई कोई पूछ रहा है, किसी को दिक्कत है, तुमको भाई क्या दिक्कत है। और एक बात मैं और बता दूं, कुछ लोग होते हैं ना कि यूट्यूब चैनल में लिंक सेंड करते हैं। भाई लिंक सेंड करना इलीगल है, यदि नहीं पता हो आपका चैनल सस्पेंड हो सकता है। मुझे कोई एतराज़ नहीं है आप किसी के कमेंट में जाकर लिंक भेज रहे हो अपनी वीडियोज़ का, बट लिंक भेजना इलीगल है, आपका चैनल बैन हो सकता है। वैसे आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, जैसे आप कर रहे हो ना लिंक भेज के, वैसे ना आपका वॉच टाइम वो काउंट करेगा YBP प्रोग्राम में, और ना आपका मोनेटाइज होगा चैनल। तो उसके लिए आप वैसा मत करो, करो मेहनत करते रहो। मुझे आपने कभी नहीं देखा होगा किसी और के चैनल में जाके अपना कमेंट करते, मैं कमेंट करता ही नहीं था कहीं पे। भाई मुझे पता है कि मैं यहाँ पे लोगों की हेल्प करने के लिए, कुछ उनको मैं गाइड करने के लिए आया हुआ हूँ। तो बस मेरा काम है जो 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 मैं करता हूँ, जहाँ तक पॉसिबल हो पाता है सबको रिप्लाई भी करता हूँ। अब एक को रिप्लाई करना तो पॉसिबल नहीं है, ना इंस्टाग्राम पे, ना टेलीग्राम पे, ना मेल पे, ना कमेंट में, बट मैं कोशिश कर, जो जेन्युइन कमेंट मुझे लगते हैं कि हाँ ये कमेंट का कुछ मतलब है, तो उसका रिप्लाई करते हैं, ठीक है। लास्ट सेक्शन हमारा बच गया GA का। GA के मैं ये कहूँगा कि उसमें आपको GA के सेक्शन में 6 to 7 मंथ का आप GA कर लीजिए। 6 to 7 मंथ का GA सफिशियंट है आपके लिए। उतना GA यदि आप कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी है। और कुछ लोग सोर्सेस पूछते हैं, जैसे मैंने बताया हुआ StudyIQ से मैंने पढ़ा हुआ है, और अफेयर्स क्राउड के वीकली PDF से मैं पढ़ता था। और एक वेबसाइट के बारे में आपको बताता हूँ, GKtoday.in करके एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आप कर सकते हो, वहाँ से आप डेली पढ़ सकते हो। वहाँ पे जाके, वहाँ पे बहुत सही तरीके से आप वहाँ पे पढ़ लोगे कि करंट अफेयर्स के बारे में क्या क्या चल रही है, बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में भी। और एक वहाँ पे स्टैटिक GK आता है जो मुझे काफ़ी पसंद नहीं है, बट SBI में वो पूछा जाता है स्टैटिक GK वाला, जिसमें बैंक टैगलाइन और हेडक्वार्टर के बारे में पूछा जाता है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं। टाइगर रिजर्व वाला क्वेश्चन भी आता है, एक कैपिटल एंड करेंसी वाला भी क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का GA में। तो ये सब क्वेश्चन GA में आते हैं। और बैंकिंग अवेयरनेस में भी क्वेश्चन आते हैं, न्यू बैंकिंग अवेयरनेस, जो करंट बैंकिंग अवेयरनेस चल रहा है उस पर क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन है। GA में आपको मल्टीपल टाइम्स रिविजन करना होगा कि आप उस चीज़ों को जो पहले पढ़े हुए उन चीज़ों को फिर से रिकवर कर पाओ, और आपको याद रहे एग्जाम डे पे आके आप देखो और टिक करो। तो ऐसा आपको करना है। तो ये मल्टीपल टाइम रिवीजन से आएगा। और GA जो होता है बहुत स्कोरिंग पेपर होता है। यदि GA आपका मेंस का रिजल्ट हो रहा है तो इसके आपका GA का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो GA पे आप लोग काम करेंगे, ऐसा करते यदि पहले से पढ़ रहे हो, कि मैं पहले से बता रहा हूँ कि आपको पहले से ही GA पढ़ना है। GA पढ़ रहे हो पहले से तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे हो तो अभी भी टाइम है, बट थोड़ा लेट है, बट आपको ज़्यादा मेहनत करना होगा थोड़ा। और अब बात कर लेते हैं टाइम टेबल की। जो लोग बोलते रहते हैं कि सर आप अपना टाइम टेबल बताइए जो आप पढ़ते थे। देखिए, आप किसी के टाइम टेबल पे आपको फॉलो मत करिए। हो सकता है कोई नाइट पर्सन होता है, कोई मॉर्निंग पर्सन होता है। मैं एक टाइम पे नाइट पर्सन भी था, एक टाइम पे मॉर्निंग पर्सन भी था। जब मेरा SBI का मेंस की तैयारी कर रहा था, RRBPO के मेंस की तैयारी कर रहा था, IPS के, तो मैं ऐसा कर रहा था कि मैं 10 बजे तक सो जा रहा था रात को, फिर मॉर्निंग को 5 बजे उठ जा रहा था। 5 बजे से उठ के फ्रेश वगैरह होकर फिर मैं मॉक लगाता था। मेंस की बात कर रहा हूँ, मेंस की टाइम में। तो वो 3 घंटा में अपना मैं मॉक दिया, उसको एनालिसिस किया, और उसमें जो जो गलतियाँ थी, लगा कि जो क्वेश्चन मैं कर सकता था उसको नहीं कर पाया, उसको फिर से रिवीजन करता था बैठ के। और उसके उस टॉपिक को के बेसिक्स, यदि लगा कि बेसिक्स कमजोरी है तो बेसिक्स को ठीक किया। फिर वहाँ से उसको प्रैक्टिस किया मल्टीपल टाइम्स, और प्रैक्टिस करने के बाद वहाँ से फिर चला आता था क्वांट में हाई लेवल DI सॉल्व करता था, अर्थमेटिक बेस्ड DI सॉल्व करता था, अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करता था। सेम पजल में भी करता था, हाई लेवल पजल सॉल्व करना, कंक्लूजन वाला क्वेश्चन, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला क्वेश्चन सॉल्व करना, और भी इंग्लिश में रीडिंग करना। तो ये सब मैं डेली करता था। टाइम की बताऊँ तो एवरेज में लेकर चलूँ तो 10 आवर्स सेल्फ स्टडी जो भी आप कर रहे हो वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इतने से कम में नहीं होता, क्योंकि हमारे पास इतने सारे वीडियोज़ हैं, इतने सारे सिलेबस हैं। क्योंकि कुछ कुछ लोग होते हैं ना जो UPSC की तैयारी करते हैं, वो या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो कहते हैं कि यार ये है वो है। भाई बैंक एस्पिरेंट भी एक UPSC वाले बंदों से कम नहीं पढ़ता। 10 घंटा पढ़ना कोई आम बात नहीं है। वो भी इतना ही पढ़ रहे हैं, हम भी इतना ही पढ़ रहे हैं। तो कंपटीशन आप समझोगे तो सेम ही है एक तरह से, सबको मेहनत उतना ही करना पड़ रहा है, वहाँ भी और यहाँ भी।
तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो बंदा ज़्यादा पढ़ रहा है और बैंक वाले हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि नहीं बैंक के जो बंदे हैं ना वो कम पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है भैया, यूपीएससी के बंदे जितने पढ़ते हैं ना उससे ज़्यादा ही कहीं पढ़ते होंगे बैंक वाले या कुछ भी। तो मेहनत तो करना पड़ता है हर फील्ड में, क्योंकि वैकेंसी जिस तरह से कम हो रही है तो आप समझ सकते हो कि मेहनत तो करना इंपॉर्टेंट है। तो बस दैट्स इट फॉर टुडे सेशन, और आशा करते हैं कि आप समझे होंगे बातों को और आप अपने प्रिपरेशन में इसको हो सके तो यूज करिएगा। आप ऊपर नीचे अपने तरीके से कर सकते हैं स्ट्रेटजी में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर किसी की स्ट्रेटजी सेम नहीं हो सकती है, आप किसी की स्ट्रेटजी पर आँख बंद करके भरोसा कर लेंगे ये भी इंपॉर्टेंट। बट हाँ, इससे आप जरूर कुछ सीखेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे मेंस की स्ट्रेटजी। और क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस मत करिए, गूगल अवेलेबल है, गूगल पे आप सर्च मारिए, वहाँ पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके लिए कोई टेंशन नहीं करना है आपको। तो बस को प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, कुछ भी करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते रहिए, आपका हो जाएगा। सो ऑल दी वेरी बेस्ट आप सभी को, आप सभी का प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो जाए और मेंस भी निकले आप सभी का। बस हम तो यही चाहते हैं भाई कि जितने लोग हमें देखते हैं सबका सिलेक्शन हो जाए। और बस अभी तक टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए थे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम का ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक है इंस्टाग्राम का, फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे Q&A सेशन में आप रखने वाला हूँ जहाँ से आपके सारे डाउट्स में क्लियर करूँगा। और मेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेल भी है। और मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट आप सभी को।